गुस्ताखी माफ हरियाणा के पाठकों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अहिरवाल की राजनीति की। खासतौर पे इसमें चर्चा करेंगे बादशाहपुर से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं पूर्व मंत्री राव नरबीर की और उनके बड़े बोले बोलों की। तो अब तक जो स्थिति सामने आई है उसके मुताबिक अमित शाह ने अहिरवाल की पार्टी की रजिस्ट्री नरबीर सिंह के नाम कर दी है। यहाँ ना केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत की चलेगी और ना यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर सुधा यादव की चलेगी और ना मनोहर लाल की नाक के बाल जवाहर यादव की चलेगी। टिकट भी नरबीर सिंह ने पार्टी हाईकमान के छाती पर बंदूक रख कर दी है। बता दें कि 2014 में वो यहाँ से एमएलए बने, मंत्री बने, बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। मनोहर लाल उनके घर शाम को खाना खाने आते थे। पिछले चुनाव में उनकी टिकट इंद्रजीत ने कटवा दी, लेकिन इस बार नरबीर सिंह, राव नरबीर, हर हालत में टिकट देने पे आमदा थे और उन्होंने खुलेआम कहा कि भाजपा के पल्ले कुछ नहीं है, भाजपा मेरा जनाधार है, भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से टिकट ले लूंगा। माने उनके संबंध कांग्रेस में भी इतने थे कि वो कांग्रेस की टिकट भी ले सकते थे। उनकी इस धमकी का सुधा यादव जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, इंद्रजीत जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने विरोध किया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग की। लेकिन क्या कार्रवाई तो क्या होनी थी। अमित शाह ने बुलाया नरबीर को, उनको टिकट दे दी बादशाहपुर की। चलो पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है, किसी को टिकट दे, गुस्ताखी माफ क्या कर सकता है। अब कल ही उन्होंने गणेश उत्सव मन रहा है, उनके समर्थकों ने उनको गणपति बप्पा मोरया गणेश जी की उपाधि दे दी और नरबीर ने कहा कि कुछ लोग मुझे राजनीति में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नरबीर को कोई खत्म नहीं कर सकता। नरबीर ने कहा कि नरबीर खाली एमएलए नहीं, वो विधायक बनेगा तो सीधा राजभवन में जाकर मंत्री पद की ओर लेगा। और उनका इतने बड़े बोले बोल हो गए, कहने लगे चीफ सेक्रेटरी खुद उठकर आएगा, मेरे को सलाम करेगा। भाई पहली बात तो वो भाजपा के विधायक बनेंगे, बीजेपी की सरकार बन रही है नहीं तभी मंत्री बनेंगे ना। क्या उनको इतना भरोसा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां जो उनके बैठे आका हैं वो कांग्रेस में चले जाएंगे और वहां भी मंत्री बन जाएंगे। और जहां तक मैंने भी राजभवन में शपथ देखी है मंत्रियों की होते, जब मैं जनसत्ता में चुनाव नियुक्त था, चीफ सेक्रेटरी उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल करवाते हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सुना कि चीफ सेक्रेटरी उठेगा और सलाम करेगा। अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं चुने विधायकों का, मंत्रियों का, उठकर सलाम करेगा। ये भाषा तो बड़ी मेरे हिसाब से डेरोगेटरी है। ये शो करता है कि उनको सत्ता का नशा, उनको पैसे का नशा या अमित शाह से नजदीकी का नशा उनके दिमाग में कितना चढ़ गया। हम बता दें, जब कमजोर आका होता है तभी कोई ऐसी बात करता है। हम आपको ले जाते हैं 1997 में, जब मैं जनसत्ता का रिपोर्टर था रोहतक में। ये नरबीर सिंह बंसीलाल सरकार में पूरे स्प्राई महकमे के वजीर थे। इन जनाब ने एनसीआर में सोनीपत रोहतक में 30 ईंटों के भट्ठे वाला लाइसेंस एनवायरमेंट के नियमों का उल्लंघन करके दे दिया। तब जो आज चीफ सेक्रेटरी है टी.एस. प्रसाद, ये रोहतक के डेप्टी कमिश्नर थे, इन्होंने फाइल पे एतराज लगाया था। उसके बावजूद भी नरबीर ने सीधे फाइल मंगवाकर लाइसेंस दे दिया। तब जनसत्ता में मैंने खबर छापी और पहले तो बंसीलाल नाराज हुए, खफा हुए, लेकिन जब उनके सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एल.एम. जैन ने उन्हें बताया कि खबर बिल्कुल ठीक है, तो बंसीलाल ने आधे घंटे में ही नरबीर का महकमा छीनकर गणेश लाल को दे दिया। पर चूंकि अब बीजेपी कमजोर है, उसको लगता है कि हरियाणा में उसके हालात बड़े खराब हैं, इसलिए वो नरबीर के आगे नतमस्तक हो गए हैं। इसी सीट से जवाहर यादव भी, जो मनोहर लाल के खास दावेदार थे, उन्होंने अपना अभियान भी शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। न सुधा की चली, न इंद्रजीत की चली। भाजपा की अहिरवाल की राजनीतिक रजिस्ट्री अमित शाह ने कर दी नरबीर के नाम, और नरबीर अब कह रहे हैं कि अमित शाह मेरे लिए जनसभा करने भी आएंगे। नमस्कार।